अयोध्या में भगवान श्री राम की जिस पत्थर से मूर्ति निर्मित होगी उस शालिग्राम पत्थर का इंदौर में भी एक मंदिर मौजूद है। इंदौर के विद्याधाम में सन 2015 में नेपाल की गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम को लाया गया है, जिनकी संख्या 12,500 है और इसे विद्याधाम मंदिर परिसर में ही बने भगवान विष्णु के मंदिर में लगाया गया है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के साथ 12,500 शालिग्राम मौजूद है, जिनकी रोज पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जिस तरह से अयोध्या में एक बड़े से शालिग्राम पत्थर के माध्यम से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति को बनाया जाएगा, उसी के कारण आज एक बार फिर नेपाल की गंडकी नदी अपने शालिग्राम पत्थर के लिए सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं इस शालिग्राम पत्थर की अलग अलग पौराणिक मान्यता भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वृंदा नामक एक महिला से मुलाकात करने के लिए भगवान विष्णु उनके पति का रूप धर कर चले गए थे, लेकिन वृंदा नामक महिला भगवान विष्णु को पहचान गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप मेरे पति का रूप धारण कर यहाँ पर आए हैं और आप इसी वक्त पत्थर के हो जाए। उसी समय भगवान विष्णु वहीं पर पत्थर के हो गए, तो वहीं वृंदा नामक महिला गंडकी नदी बनकर वहीं से बहने लग गई और उसके बाद से लगातार गंडकी नदी में ही एकमात्र शालिग्राम पत्थर मिलता है और वहीं से देश और दुनिया में जहां पर भी शालिग्राम से भगवान स्थापित होते हैं, उसी गंडकी नदी में से निकले शालिग्राम के पत्थर से भगवान की मूर्ति निर्मित होती है। नेपाल की नदी में निकले हुए शालिग्राम के पूजनीय होने के कारण उसका बड़ी संख्या में परिवहन हो रहा था, जिसके चलते नेपाल सरकार ने उसके परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन पूजन के लिए 1 या 2 शालिग्राम अभी भी आसानी से लाया जा सकता है और अयोध्या में जिस तरह से बड़े से शालिग्राम को लाया गया है, उसके बाद उस शालिग्राम के पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसके कारण एक बार फिर नेपाल की गंडकी नदी में मौजूद शालिग्राम सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर विद्याधाम मंदिर में 12,500 शालिग्राम जी की शिलाएँ विराजित की गई हैं और ये सभी नेपाल के अयोध्या से नेपाल की गंडकी नदी से लेकर आए हैं। जो अभी जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो बन रहा है और वहाँ पर जो भगवान राम जी के मूर्ति के विग्रह को जिस शिलाएँ से बनाया जाएगा, वो शिलाएँ भी नेपाल की गंडकी नदी से लेकर आए हैं और उन्हीं शिलाओं के द्वारा भगवान की मूर्ति का विग्रह बनाया जाएगा जो अयोध्या में बन रहा है। तो उन्हीं शिलाओं के अंश को यहाँ पर भी स्थापित किया गया है। सन 2014 में जब पुरुषोत्तम मास आया था, और हर 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है, तो योगिनी एकादशी जब आई थी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में, उस दिन भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी और यहाँ पर भगवान शालिग्राम की 12,500 शालिग्राम जी की शिलाएँ स्थापित किए गए हैं। कहाँ से लाया गया है, कौन सी नदी से लाया गया है? ये नेपाल की जो गंडकी नदी है और वहाँ पर से शालिग्राम जी निकलते हैं। वर्ल्ड में एक ही जगह है जहाँ पर शालिग्राम जी मिलते हैं, वो है अपने नेपाल की गंडकी नदी, वहीं से शालिग्राम जी लेकर आए थे। जिस प्रकार आपने प्रायः सुना होगा कि भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग का पूजन किया जाता है। भगवान का जितना बड़ा विग्रह मूर्ति का कोई भी हो, लेकिन मुख्य रूप से हम भगवान शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जी का जो मूल स्वरूप माना जाता है भगवान शालिग्राम की शिलाएँ हैं। जिस भी आप प्राचीन मंदिर में कहीं पर भी जाएंगे, जैसे कि भगवान का प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर है या फिर अपना साउथ में तिरुपति बालाजी है, वहाँ जो मुख्य जो भगवान का पूजन होता है, जिनका स्नान ध्यान होता है, जिनका नित्य श्रृंगार होता है, भगवान शालिग्राम की शिलाएँ ही होती है यहाँ पर। उसी प्रकार से जहाँ पर भी मतलब कि कोई भी प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर होगा, वहाँ पर भगवान विष्णु के अंश के रूप में शालिग्राम शिला का पूजन ही किया जाता है। आप दीपावली के 11 दिन बाद अब छोटी दीपावली का पूजन करते हैं। हम उस दिन लड्डू गोपाल का तुलसी के साथ विवाह करते हैं, तो हम मूलतः शालिग्राम तुलसी विवाह का वर्णन है शास्त्रों में। उसी दिन भगवान शालिग्राम का तुलसी का विवाह किया जाता है। इसी नदी में इसलिए मिलता है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि वहीं पर ऐसी घटना घटी थी कि वृंदा नाम की एक स्त्री थी, बड़ी तपस्विनी थी। उन्हीं को कालनेमी की राक्षस की पुत्री थी और जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी, लेकिन भगवान विष्णु की प्रिय भक्त थी। अब उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जालंधर जो था बड़ा शक्तिशाली पावरफुल एक राक्षस था, जिन देवताओं को बड़ा परेशान करके रखा था। भगवान विष्णु ने उसके वध करने के लिए खुद जालंधर को रूप धारण करके उनके पास
वृंदा के पास गए। वृंदा पहचान गई कि भगवान ये मेरे पति नहीं है। तो वृंदा ने उनको वहाँ श्राप दिया कि बोले आप जो भी हो, आपका हृदय पत्थर के समान है, तो आप यहाँ में शिला स्वरूप हो जाइए। तो भगवान वहाँ पर विष्णु स्वयं शिला स्वरूप हो गए थे। और भगवान के शिला स्वरूप वहीं पर नेपाल की घटना है, तो नेपाल में भगवान विष्णु शिला स्वरूप हो गए थे। तो जब से वो गंडकी नदी में भगवान वहाँ विराजित थे और भगवान की उन्हीं शिला के अंशों से शालिग्राम जी की उत्पत्ति हमेशा निरंतर होती है। नेपाल सरकार ने उस पत्थर को प्रतिबंधित कर दिया कहीं ले जाने लाने के लिए, ऐसा भी? हाँ जी, ऐसा है क्या नहीं कि अब धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया, जिससे क्या नदी का अत्यधिक खनन होने लगा। इस कारण से अपनी सभ्यता, अपनी प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए नेपाल सरकार ने उसको अत्यधिक मात्रा में ले जाने का मना बोला। ऐसे तो आप जाते हैं तो 1-2 मात्रा में शालिग्राम शिला आप घर पर ला सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में आप लेके नहीं आ सकते, जैसे कि 1000, 500, 15,000 ऐसा अत्यधिक मात्रा में शिला लेके वहाँ से नहीं आ सकते।